नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भोपाल शहर में 12 जनवरी को टीम के 3 कलम कलाकार द्वारा मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद आजम जी भोपाल, डॉक्टर परवीन कैफ भोपाल, कवि गुस्ताख आनंद, नर्मदापुरम कवयित्री डॉक्टर मीनाक्षी दुबे भोपाल, मदन तन्हाई इटारसी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में अर्चना पांडे जी, प्रेसिडेंट यूजीएस उपस्थित रही। टीम के 3 के संस्थापक सौरभ निगम, मंजुला जी, इरफान खान ने कहा कि साहित्य को नई ऊर्जा देने के लिए ये कोशिश जारी रहेगी। दोस्त स्थानीय भी है और यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं मुशायरा, यहाँ पे मुशायरा और कवि सम्मेलन दोनों आप कह सकते हैं। और हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के यहाँ पे कवि और शायर मौजूद हैं और ये केथरी वालों का एक प्रयास है और ये बहुत बेहतरीन और बहुत खूबसूरत प्रयास है, क्योंकि हमने इससे पहले भी कहा था कि इंसान को 2 तरह की ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, 2 तरह के भोजन चाहिए। एक वो भोजन जो जिस्म को पालता है, एक वो भोजन जो आपको मन मस्तिष्क को पालता है। हम उसको रूहानी ग़िज़ा कहते हैं। तो जो शायरी है, जो कविताएं हैं, ये रूहानी ग़िज़ा है, इससे रूह को तृप्त होती है। तो वो इस तरह की चीज़ें करते रहना, और ये इसकी हमारी एक बड़ी और पुरानी रवायत रही है, एक पूरी परंपरा रही है कि हम इकट्ठा होते हैं और जो लोग शेर व शायरी करते हैं, जो लोग कविताएं लिखते हैं, वो इन आयोजनों में अपनी कविताएं प्रस्तुत करते हैं। उसी आयोजन में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज यहाँ पे कविता पाठ और शायरी कहाँ से आएंगे आज? तन्हा साहब तो इटारसी से तशरीफ लाए हैं और बाकी तो हम भोपाल वाले ही काफ़ी हैं, क्योंकि हम भोपाल वाले खुद ही इंटरनेशनल हैं और जहाँ कहीं जाए तो ऐसा नहीं, भोपाल का मान बढ़ाते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो ये आज का जो प्रोग्राम है, उसमें जो 3 जो बुलाए हुए कवि और कवित्रियाँ हैं, वो तीनों भोपाल की हैं। मैं डॉक्टर आसम, मैं भी भोपाल से हूँ। परवीन कैफ साहिबा, ये भी भोपाल से ही हैं और आप मशहूर शायर कैफ भोपाली की पुत्री हैं। और मीनाक्षी जी यहाँ मौजूद हैं जो भोपाल से ही और हिंदी के बड़ी मूर्धन्य साधक हैं। और ये तन्हा साहब गज़लें लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन छंद शास्त्र पर लिखते हैं। तो ये 4 लोग अपनी, और ये मिस्टर ये साहिब ये ऐसे निष्ठुर विभाग में हैं जहाँ पे इतने कोमल हृदय भी लेकर रहते हैं। ये पुलिस विभाग जैसी संस्थाओं में आप जानते हैं कि किस कदर लोगों के दिलों में, मतलब लोगों के जहनों में मशहूर है कि क्या होता है पुलिस विभाग, परंतु वहाँ पे ऐसे कोमल हृदय लोग भी आते हैं। तो ये भी आज बतौर कवि अपनी प्रस्तुति यहाँ पे देंगे। आप अपना नाम बताएं कुछ। सर, यही कहूँगा कि देखिए, आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप जितने शारीरिक सुख की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए संलग्न रहते हैं, उसी में मरते रहते हैं, उठते रहते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा कुछ पल, कुछ वक्त शेर व शायरी को, साहित्य को, इसको भी पढ़ने में लगाइए, ताकि आप अमन और सुकून से आपकी ज़िंदगी गुजरे और आपको लगे कि हाँ, ये भी उतना ही आवश्यक था। तो हम सब लोग जो काम करते हैं कुछ भी नहीं है, बस हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपनी भावनाओं को या अपनी लेखनी से लोगों की भावनाओं को प्रदर्शित करें, ताकि वो लोग महसूस करें ये जो कहा गया है वो शायद मेरे लिए ही कहा गया है। तो शेर शायरी की यही ख़ास बात होती है कि हर व्यक्ति अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेता है, कि ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो यही है कि आजकल के ज़माने में ज़्यादातर आभासी दुनिया में रहने के बजाय उन लोगों के संपर्क में ज़्यादा आने की कोशिश करो जो कि कविताएं और शेर शायरी या साहित्य की दूसरी विधाओं में पारंगत हैं। वो आपको सही जो भारतीयता है या सही भारतीय जो परंपराएं हैं, उनसे आपको ज़्यादा वो विदित कराएंगे, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने परंपरा को आपको बता सकते हैं। तो इसलिए गज़लें, शेर या साहित्य की कोई भी विधा बहुत ही ज़रूरी है। और पुराने ज़माने में जब इंटरटेनमेंट के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, तब एकमात्र यही चीज़ हुआ करती थी, और उसी को ज़िंदा रखने के लिए केथरी ने ये काम शुरू किया है। केथरी यानी कलम, कला और कलाकार। ये संस्था ने ये करा और इससे पहले भी बहुत अच्छे आयोजन करती रहती है। इस बार के आयोजन में हम खुशकिस्मत हैं कि हमें उन्होंने एक चांस दिया, हमें मौका दिया, हमें बुलाया, उसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं उनके। सर, एक गज़ल हो जाए आप। अच्छा, गज़ल भी सुनाओगे? एक बदला समझो कि बिकेगी उसकी ही दस्तार तय है, बिकेगी उसकी ही दस्तार तय है, कि जिसकी कीमत किरदार तय है।
बड़े आंगन पे इतराओ ना इतना, बड़े आंगन पे इतराओ ना इतना, उठेगी इसमें भी दीवार तय है। और एक शेर आप लोगों के लिए कि हुआ था हादसा कुछ और लेकिन, हुआ था हादसा कुछ और लेकिन, लिखेगा और कुछ अखबार तय है। का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।